हाय फ्रेंड्स, मैं गौरव फ्रॉम टैक्सेशन गुरु। अब नेक्स्ट टैक्स ईयर, जी हाँ, मैं टैक्स ईयर क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर, इन दोनों में जो कंफ्यूजन रहता था वो न्यू इनकम टैक्स एक्ट में खत्म कर दिया गया है। अब नया कंसेप्ट आपके सामने होगा टैक्स ईयर का। मतलब नेक्स्ट टैक्स ईयर यानी कि 2026 और 27 से जब आप अपना आईटीआर फाइल करेंगे तो आप पर डबल लेट फी लग सकती है। डबल लेट फी आप पर कब लग सकती है, आज की शॉर्ट वीडियो में बताऊंगा, तो बने रहिएगा टैक्सेशन गुरु के साथ में। कल जब बजट आपका 2026 अनाउंस किया गया तो उसमें जो आईटीआर की फाइलिंग होती है, आईटीआर 1 और आईटीआर 2, जो कि सैलरीड पर्सन हैं, जो इंडिविजुअल हैं, और अदर इनकम के केस में आईटीआर 2 की फाइलिंग होती है। तो इन दोनों ही केसेस में आपकी ड्यू डेट 31 जुलाई रखी गई है। और आईटीआर 4, 3 और 5, 3, 4, 5 इन तीनों ही आईटीआर के केसेस में, यानी जो नॉन ऑडिट के केसेस हैं, मतलब जो ऐसे रेजिडेंट पर्सन हैं जिनकी इनकम बिजनेस से है या प्रोफेशन से है, उनके लिए ड्यू डेट को एक्सटेंड किया गया है 1 महीने के लिए, मतलब 31 अगस्त तक की ड्यू डेट रखी गई है। और बिलेटेड रिटर्न फाइलिंग की जो ड्यू डेट है, जो डेडलाइन है, वो आपकी रखी गई है 31 दिसंबर की। मतलब उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं हुआ। अब आप सोचिए कि मान लीजिए आप मिस कर देते हैं अपनी ड्यू डेट पर, यानी 31 जुलाई या 31 अगस्त को, एज पर रूल, एज पर कंडीशन, अगर आप अपना आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, और आईटीआर आप फाइल नहीं करते हैं, मिस कर देते हैं, तो आप बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हैं। अब बिलेटेड रिटर्न जब आप फाइल करते हैं तो आप पर लेट फी लग जाती है। लेट फी, अगर आपकी इनकम अप टू 5 लाख होती है तो 1000 रुपए की लेट फी, और अगर आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर होती है तो यही लेट फी आपकी 5000 रुपीज हो जाती है। अब एक एडिशनल लेट फी का प्रोविजन और ऐड कर दिया गया है न्यू फाइनेंस बिल 2026 में। मतलब नेक्स्ट ईयर से अगर आप अपना बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हैं, और बिलेटेड रिटर्न में आपने जब फाइल किया और आपने लेट फी पे कर दी, लेकिन आप कोई मिस्टेक कर दी, आपने अपने बिलेटेड आईटीआर में कोई एरर कर दी, अब आप उसको रेक्टिफाई करना चाहते हैं, तो जब आप उसको रेक्टिफाई करेंगे तो आप उसको रिवाइज करेंगे। तो रिवाइज करने का जो सिस्टम है, रिवाइज करने की डेट जो है, अभी तक 31 दिसंबर होती थी, अब उसको 31 मार्च तक, यानी 3 महीने तक एक्सटेंड किया गया। मतलब नेक्स्ट ईयर से जब आप अपना आईटीआर रिवाइज करेंगे तो 31 मार्च तक अपना आईटीआर रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन जब आप रिवाइज करेंगे तो बिलेटेड रिटर्न में जो आप लेट फी दे चुके हैं, उसके फर्दर आपको एडिशनल लेट फी फिर देनी पड़ेगी। वही सेम प्रोविजन रहेगा, मतलब अप टू 5 लाख 1000, अबव 5 लाख 5000।